आज वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर रोहतक शहर में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस भवन से लेकर भिवानी स्टैंड तक कांग्रेस ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने भाग लिया। दोनों नेताओं ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ जमकर वोट चोर गद्दी छोड़ को नारेबाजी भी की। देश और प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के खुलासे के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक में एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी बनी है, जो देश के सामने राहुल गांधी ने सच सामने लाया। चुनाव आयोग ने वोट चोरी कर बीजेपी को फायदा पहुंचाया। हरियाणा के सीएम नायब ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं, हमने सभी प्रबंध कर लिए। उन्होंने हंस कर यह कहा था उन्होंने वह वोट चोरी के प्रबंध किए थे। रोहतक हरियाणा से हमारे ब्यूरो चीफ विकास ओहलियान की रिपोर्ट। हमारे देश में आगे हमारे प्रदेश में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके दिखाया कैसे कर्नाटक में एक लोकसभा सीट में नाको मतदाता सूची में नाको शेष मतदाता पाए। महाराष्ट्र में उन्होंने दिखाया कि महाराष्ट्र के अंदर कैसा मतदाता सूची के साथ गड़बड़ घोटाला किया गया। चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलीभगत करके पूरी साजिश और षड्यंत्र रचकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया। और जहां तक हरियाणा की बात है, मैं मानता हूं जितेंद्र जी, हरियाणा की बात है, मेरा पता है, क्योंकि हरियाणा के नेता सामने आएंगे तो बना देगा। और हरियाणा की सरकार संक्रांत जन भावना के आधार पर बनी हुई सरकार नहीं है। जन भावना कांग्रेस के साथ थी, जन भावना आपके साथ थी, जन भावना बदलाव की थी। आप भी जानते, हम भी जानते, बीजेपी वाले भी जानते। हरियाणा की सरकार अगर बनी तो यंत्र मंत्र तंत्र के आधार पर चुनाव आयोग से मिलीभगत करके का प्रयोग करके चुनाव की प्रक्रिया को प्रदूषित करके ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। हम वोट चोरी के लिए लिख रहे हैं। और नायब सिंह सैनी जी से पूछा गया, इनकी से एक दिन पहले नायब सिंह जी सैनी से मुख्यमंत्री से पूछा गया एक दिन पहले कि आपको कैसे लगता है कि कल बीजेपी की सरकार बनेगी। वो ये नहीं कह सकता था कि जनता ने आशीर्वाद दिया। चुनाव प्रचार में गए पूरे हरियाणा में लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं चुनाव से मानता हूं सरकार बनाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा नहीं नायब सिंह सैनी जी ने कि सारे इंतजाम हो गए हैं। क्या नहीं कहा, ये सारी व्यवस्थाएं हो गई है, सारे इंतजाम हो गए और कल सरकार बना देंगे। और हफ्ते में प्रजातंत्र मजाक नहीं है। ये इंतजाम कौन से इंतजाम थे? हम कहना चाहते हैं ये इंतजाम वोट चोरी के इंतजाम थे और कोई इंतजाम नहीं थे। मतलब कल रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। पिछले हफ्ते बीजेपी की बी टीम आई थी, उससे पहले सी टीम आई थी। बीजेपी के सारे केंद्र के नेता भी रोहतक आ रहे हैं। बीजेपी की बी टीम और सी टीम भी रोहतक आ रही है। कोई अपना कार्यालय खोल रहा है, कोई अपना घर बना रहा है। तो प्रेस वाले पूछ रहे थे कि भाई ये सभी रोहतक क्यों आ रहे हैं। मैंने इनको कहा कि इनको रोहतक वालों से हमसे बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आए तो थे, सरकारें इतनी आते हैं जाते हैं, हमें निशाने को लेकर वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या लेके जाते हैं? के गृह मंत्री कुछ लेके जाते, रोहतक में पीने के पानी की व्यवस्था करके जाते, रोहतक की सरकारी कुछ घोषणा करके जाते, मेट्रो की घोषणा करके जाते, रेल लाइन की घोषणा करके जाते। 12 साल हो गए, 11-12 साल ये आते हैं, निशाना अपने लेते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी को, बीजेपी की एक टीम को, बीजेपी की बी टीम को, बीजेपी की सी टीम को, बीजेपी हो या हो इनेलो, जनता हो या हो निर्दलीय, सबके निशाने पे हैं हम, क्योंकि हमने आपका दम
जिनके निशाने पे हम नहीं, हमको एक रोहतक के हरियाणा के देश के एक नागरिक है, हम तो एक नागरिक है, जिनके निशाने पे आपका जनादेश आपकी भावना है। देश में विपक्ष की सब दूसरी बड़ी चीज यहाँ से हुई है, ये इनके निशाने पे है। आपकी जनभावना इनके निशाने पे है, आपकी और हमारी ईमानदारी इनके निशाने पे है। ये आपको निशाने पे लेने आते हैं, हमें निशाना नहीं लेने आते हैं। मगर 1 साल हो गया, हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर पर आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे का और हमारे नेता राहुल गांधी जी का, कांग्रेस के चीफ नेतृत्व का, कि प्रदेश में एक बहुत अच्छा फैसला लेते हुए नेता विपक्ष के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राव नरेंद्र जी को जिम्मेदारी सौंपी है। हमें विश्वास है और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे दोनों नेताओं के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन मिलकर हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। ये जो